कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे भ्रष्टाचार का जो कहर जारी किया गया था और जिसमें मैंने बताया था विस्तार से कि बच्चों के लिए खरीदा गया 8 लाख रुपए का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया और तमाम चिकित्सीय उपकरणों में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया, उसकी शिकायत हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई वैभव महेश्वरी जी ने और हमारे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर पांडे जी ने लोकायुक्त से की थी और आज लोकायुक्त ने उन्हीं भ्रष्टाचार के मामलों में, उन्हीं घोटालों के मामले में एक नोटिस जारी की है प्रमुख सचिव आलोक कुमार चिकित्सा शिक्षा को और उनसे 23 सितंबर तक जवाब मांगा है। एक विषय तो यह है और दूसरा मामला जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर जो मैंने आरोप लगाए थे और कहा था कि यह एनआरएचएम से बड़ा महाघोटाला है, उसमें आज और कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि हजारों करोड़ का यह भ्रष्टाचार का खेल कैसे हो रहा है। मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है जिसका कागज मेरे पास है और जिसमें कहा गया है कि SWSM ये एक रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, मेरे घर में नहीं तैयार हुई। दूसरा, इसी गाइडलाइन को आगे देखते हुए हरियाणा के अंदर जो SWSM संस्था बनी उसका बाकायदा पंजीकरण कराया गया है, वो रजिस्टर्ड कराया गया है SWSM को और इसका पंचकुला का एड्रेस भी दिया गया है। ये कागज भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2012 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। अब आप देखिए कितना बड़ा खेल है। एक नवसत्ता अखबार के पत्रकार हैं संजय श्रीवास्तव, जब उन्होंने आरटीआई के जरिए यह सवाल पूछा कि SWSM राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन क्या एक पंजीकृत संस्था है, तो 24 अगस्त को जवाब दिया गया। 24 अगस्त 2021 को उनको जवाब दिया जाता है कि SWSM राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए, उसके नियमों को दरकिनार करते हुए बैंक में खाते खुलवा लिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और 25 अगस्त को यही रिप्लाई दे रहे हैं, जब इनको ऊपर से डाटा फटकारा गया होगा तो कह रहे हैं साहब मिलती जुलती एक संस्था है, यानी राम के नाम पे रमेश जाकर चेक ले सकता है।
यानी महेंद्र सिंह के नाम पे अनुराग श्रीवास्तव जाके बैंक से चेक ले सकते हैं। ये जवाब दे रहे हैं। ये 25 अगस्त की आरटीआई में फिर जवाब दिया इन्होंने, एक दिन के तुरंत बाद, जब इनको डांट पड़ी ऊपर से। जब इनके विभाग से पूछा गया कि भैया तुम ही बता दो SWSM पंजीकृत संस्था है कि नहीं, तो कह रहे हैं ऐसा बताना नियमों के विरुद्ध होगा। जैसे हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था में, ग्रामीण समाज में, शहरों में इतना लिहाज करते हैं, पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी प्रकार से उन्होंने जवाब दिया हम नाम नहीं बता सकते, पंजीकृत है कि नहीं है। मजाक बना रखा है आपने। एक गैर पंजीकृत SWSM संस्था के नाम से आप हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, टेंडर करा रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए। ये काम और घोटाला इन्होंने अनाधिकृत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, नियमों के को ताक पर रखकर कैसे किया गया। अब कुछ वो बातें आपके सामने रखूंगा जिसके आरोप मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, तो मेरे ऊपर महेंद्र सिंह जी ने भी नोटिस भेज दिया, रश्मि मेटेलिक्स ने भी नोटिस भेज दिया, अनुराग श्रीवास्तव ने भी नोटिस भेज दिया, और कहा नहीं संजय सिंह के आरोप गलत हैं। अब इनके विभाग के लोगों के आरोप मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके विभाग के एक अधिशासी अभियंता है निर्दोष कुमार जौहरी साहब। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनके साहस को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कन्नौज के अधिशासी अभियंता हैं, और कन्नौज के अधिशासी अभियंता महोदय निर्दोष कुमार जौहरी ये चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रबंध मुख्य अभियंता ग्रामीण, मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर ग्रामीण को ये चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हैदराबाद की जो कंपनी है SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वो 30 से 40% अधिक दरों पर काम करा रही है, और ऐसा करना वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह जी के विभाग के अधिशासी अभियंता कन्नौज के निर्दोष कुमार जौहरी जी चिट्ठी लिख रहे हैं। कब? 18 अगस्त को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी जो काम SWSM के तहत करा रही है, वो काम 30 से 40% अधिक दर में करा रही है, और ये वित्तीय अनियमितता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके एक्सीएन कह रहे हैं। उसके बाद वही एक्सीएन लिख रहे हैं कि हर SMC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, ये कागज भी मैं अभी आपको दे दूंगा। निर्दोष कुमार जौहरी जी आगे चिट्ठी लिख रहे हैं, 18 अगस्त को ही चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एक आदेश हुआ था 9 जनवरी 2020 को, और उस आदेश में कहा गया था कि कोई भी अधिशासी अभियंता 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्रीमेंट अनुबंध नहीं कर सकता। यह कौन लिख रहा है? निर्दोष कुमार जौहरी लिख रहे हैं, अधिशासी अभियंता कन्नौज जल निगम। वो लिख रहे हैं कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा का नियम नहीं है, हम अनुबंध नहीं कर सकते। तो आप मुझे जरा समझाइए और बताइए कि हम कैसे अनुबंध कर लें, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट गांवों में हैं, राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के घर घर जल पहुंचाने की योजना के, वो तो 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 2 करोड़ हैं, या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं है। तो हम कैसे एग्रीमेंट करें? ये इन्होंने सवाल पूछा एक चिट्ठी के हवाले से, और उस चिट्ठी का हवाला दिया कि साहब ये चिट्ठी तो आपने भेजा था कब? 9 जनवरी 2020 को। संजय सिंह ने जब आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, इनके विभाग के अधिकारी ने कह दिया 30 से 40% ज्यादा दाम पे काम कराए जा रहे हैं।
और जब इन्होंने चिट्ठी का हवाला दिया कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा अनुबंध करने का अधिकार हमें नहीं है, तो फिर उसके बाद 2 चिट्ठी जारी होती है। ये दोनों चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार। एक अखंड प्रताप सिंह जी हैं, ये 2 सितंबर को चिट्ठी लिखते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों में जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन की ओर से अधिशासी अभियंता जल निगम जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य सचिव के रूप में त्रिपक्षीय हस्ताक्षरित किया जाना है। इसके लिए कोई भी वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुबंध के लिए सीमा निर्धारित हुई 9 जनवरी 2020 को, और जब पत्र लिख के पूछा गया तो अखंड प्रताप सिंह जी जो अधिशासी निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई वित्तीय सीमा नहीं है। इसके बाद मजेदार बात, एक चिट्ठी और जारी होती है 21 अगस्त 2021 को, जब मैंने खुलासा कर दिया कि ज्यादा दर पे काम हो रहा है। मेरे खुलासे को तो कोई राजनीतिक मान सकते थे कि भाई राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक आरोप है, लेकिन जब इनके विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि 30 से 40% ज्यादा दाम पे काम हो रहा है, तो घबराए ये लोग, और घबरा के फिर एक चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं अखंड प्रताप सिंह जी, किसको लिख रहे हैं? प्रबंध निदेशक जल निगम को। और क्या लिख रहे हैं कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदेश में कराए जा रहे पाइप पेयजल योजनाओं के संबंधित कार्यों हेतु प्राकलन समिति प्राकलन निम्नलिखित विभिन्न मदों में अद्यतन दरों की आवश्यकता है। मदवार विवरण नीचे दिया गया है। निम्न मदों हेतु जल निगम के प्रचलित दर का विश्लेषण और वो प्रचलित दर जारी करने का काम करें। आप मुझे बताइए, टेंडर पहले हो गया, काम पहले बढ़ गया, मेरे वो आरोप आज अक्षरशः सही साबित हो रहे हैं कि एस्टीमेट बनाए बगैर टेंडर किया गया था। अब हिंदुस्तान में कोई भी, महेंद्र सिंह नहीं, आप योगी आदित्यनाथ नहीं, मोदी जी नहीं, किसी से भी पूछ के बताइए मुझे, क्या किसी काम का एस्टीमेट बने बगैर, क्या किसी काम का दर निर्धारित किए बगैर किसी योजना का टेंडर हो सकता है? क्या एस्टीमेट के बगैर टेंडर हो सकता है क्या? तो जब टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, जब अधिशासी अभियंताओं की चिट्ठी आने लगी, तब इन्होंने कहा कि साहब नए रेट आप 20-21 के निर्धारित करके हमें बताइए। तो पहले जो 3-3, 4-4 साल से जल निगम में काम कर रहे हैं, जिस दर पे उनको जिस रेट पे उनको काम मिला उसी रेट पे काम कर रहे हैं। और ये नियम भी है, टेंडर का ये नियम होता है, जिस रेट पे काम आपको मिलता है उसी रेट पे आपको काम करना होता है। चाहे देर में करें, चाहे जल्दी करें, चाहे समय के अंदर करें, चाहे समय के बाद करें। तो यह चिट्ठी जारी करके आपने अपने भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया कि आप वास्तव में 2 रुपए का काम 5 रुपए में करा के अब कह रहे हैं कि उसका दाम 5 रुपए कर दो। अब इसमें एक चिट्ठी और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक चिट्ठी है, एक अधिकारी हैं श्रीवास्तव जी, ये AK श्रीवास्तव जी हैं, ये अधिशासी अभियंता हैं। ये भी कह रहे हैं कि भैया 1 करोड़ रुपए का हमें अनुबंध करने का अधिकार है, लेकिन काम तो ज्यादा दर के हो रहे हैं, तो इसलिए हमें गाइडलाइन से मुक्ति दिलाइए। ये कैसे 1 करोड़ से ज्यादा के काम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैं साइन करूं? इसके बाद एक आकाश जैन की एक चिट्ठी है, अधिशासी अभियंता। 3 अधिशासी अभियंता हो गए। एक निर्दोष कुमार जौहरी जो मेरी बातों की पुष्टि कर रहे हैं कि ज्यादा दाम पे काम हो रहा है। दूसरा AK श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि जो दाम है वो ज्यादा है, तो हम इसको कैसे अनुबंध करें 1 करोड़ के सीमा के आगे। तीसरा आकाश जैन की जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी ऐसे है कि होली के त्योहार में आपने देखा होगा कि पहले कपड़ा फाड़ के रंग वंग लगा के उसके बाद केवांच लगा देते थे। तो आकाश जैन की जो चिट्ठी है
वो होली के कपड़े की तरह इस सरकार के कपड़े फाड़ फाड़ के इनको केवांच लगाने की चिट्ठी है। मैं एक एक करके पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आकाश जैन की चिट्ठी क्या कह रही है? ये आकाश जैन की चिट्ठी ये कह रही है कि दरअसल इस योजना में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वो मेरी भी आंख खोल रहे हैं कि संजय सिंह जी, जो आपने अब तक आरोप लगाए हैं वो आरोप शायद कम है। ये योजना तो घोटालों से बनी और घोटालों की भेंट चढ़ गई। ये आकाश जैन की चिट्ठी ने इनको जमीन के अंदर पहुंचाने का काम किया। इसको ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, मैं भी दे रहा हूं आपको। नंबर 1, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारूप के बिंदु संख्या 5 में यह दिया गया है कि जिला स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है, जबकि आपके पत्रांक 2373W22 NIT 2021 दिनांक 23/1/2021 की छाया प्रति संलग्न है द्वारा पूर्व में ही 315 राजस्व ग्रामों हेतु PNC MPML JV मुरादाबाद एवं 9 ग्रामों हेतु 4 योजना के पुनर्गठन और 5 गुणवत्ता प्रभावित ग्राम हेतु मेसर्स LC इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का चयन कर जनपद को अवगत कराया गया है। यह पहला पॉइंट। एक सेकंड। यह चयन इनका ही नियम है, जिस नियम का उल्लेख इन्होंने करके लिखा है, और उसमें लिखा है कि जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन द्वारा जिला स्तर पर जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था का निर्धारण होना है। जो संस्था तो आप पहले से ही निर्धारित करके भेज दिए हैं हमें, मतलब चयन हमें करना है और आप तो पहले से ही चयनित करके भेज दिए हैं। नाम भी लिखा है इन्होंने कंपनी का। दूसरा पॉइंट, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारूप के बिंदु संख्या 5 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट पार्टी के उप बिंदु संख्या 9 में उल्लिखित टू अपॉइंट थर्ड पार्टी एजेंसी टू ओवरसी द वर्क बिफोर पेइंग द एजेंसी के अनुसार उल्लिखित थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन भी जिला पंचायत एवं पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना है, जबकि पूर्व में ही आपके द्वारा अनुबंध संख्या 54 ED 2021 दिनांक 12/3/2021 की छाया प्रति संलग्न है के अंतर्गत RV एसोसिएट्स का चयन कर जनपद को अवगत कराया गया है। यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किस कंपनी के द्वारा कराया जाएगा, यह भी जिला स्तर पे ही तय होना था, लेकिन साहब आपने तो पहले से ही तय करके हमें बता दिया कि यही आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगा। तीसरा, मैं क्यों कह रहा हूं कि होली में कपड़ा फाड़ के आकाश जैन जी ने इनको केवांच लगा दिया। तीसरा पॉइंट, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारंभ संख्या 5 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट पार्टी के उपबंधु संख्या 15 में उल्लिखित फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट ऑफ NGO BO CVO पार्टनर्स इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, यानी इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लिए के अनुसार ISC का निर्धारण भी जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन के द्वारा किया जाना है, जबकि आपके पत्रांक संख्या 2404 W314 2020-21 25/1/2021 की छाया प्रति संलग्न द्वारा पूर्व में ही जनपद अमरोहा 2 ISA क्रमशः महिला उत्थान एवं ग्रामोद्योग विकास समिति और एक संस्था का मंसूरी एकेडमी संस्था का चयन किया गया है। यानी कि निगरानी के लिए जो सामाजिक संस्थाओं का चयन किया जाना है वो भी जिला स्तर पर चयन किया जाना था, लेकिन साहब आपने तो पहले से इस संस्था का नाम चयनित करके हमें भेज दिया है। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा और अंतिम पॉइंट में पढ़ के आपका समय ज्यादा हो रहा है। इन्होंने लिखा कि जल जीवन मिशन गाइडलाइंस के अनुसार सामान्य क्षेत्र के लिए 10% एवं SC/ST बाहुल्य क्षेत्र के लिए 5% जन सहभागिता की जानी है, जो नगद वस्तु श्रम के रूप में ली जा सकती है। यानी 1 करोड़ का काम है तो 20 लाख रुपए गांव के लोगों से लिया जाएगा, और जो SC/ST बाहुल्य क्षेत्र होगा
वहां पर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लिया जाएगा। अगर 2 करोड़ का काम है तो 20 लाख रुपए लिया जाएगा 10%, और SC ST बाहुल्य क्षेत्र में 10 लाख रुपए लिया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि अधिकांशतः जनपद अंतर्गत विरचित की जा रही परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2 करोड़ से अधिक आ रही है। ऐसे में योजना का 10% यानी 20 लाख प्रति सामान्य ग्राम पंचायत एवं 10 लाख प्रति SC ST बाहुल्य ग्राम पंचायत से कम एकत्रित करना होगा, जो एक जटिल लक्ष्य है। उक्त धनराशि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व एकत्रित की जानी है अथवा कार्य क्रियान्वयन के दौरान है। यदि किन्हीं परिस्थिति में ग्राम वासियों द्वारा सामुदायिक सहभागिता दिए जाने हेतु सहमति व्यक्त नहीं की जाती, तब ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार कार्रवाई की जाए, कृपया विस्तृत दिशा निर्देश देना चाहें। यानी 2 करोड़ की योजना में 20 लाख रुपए तो पहले गांव वालों से वसूला जाएगा, SC ST बाहुल्य क्षेत्र में 10 लाख रुपए वसूला जाएगा। वो नोटिस जारी करके वसूलना है, तहसीलदार भेज के वसूलना है, मार के वसूलना है, थानेदार से वसूलवाना है, कैसे गुंडा टैक्स वसूलना है, कृपा करके हमें बताएं। ये तो गुंडा टैक्स है। एक तरफ आपने दाम बढ़ाकर काम निर्धारित किया और उसमें नियम बना दिया कि 10% आपको पैसा गांव वालों से ही लेना है। तो ये आकाश जैन की चिट्ठी ये साबित करती है कि न सिर्फ नियमों को तार-तार किया गया है, बल्कि धज्जियां उड़ाई गई। जो काम जिला स्तर पे तय होना था, जो काम जिला स्तर पे निर्धारित होना था, कंपनियों को मिलना था, वो सारे काम नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ा के ऊपर से कंपनियों का नाम तय करके, और कंपनियों का नाम कैसे तय होता है ये आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनके नाम, संस्थाओं के नाम, NGO के नाम तय कर करके इनको भेजे गए हैं। तो क्यों भेजे गए हैं, इसका एक एक करके सरकार को जवाब देना चाहिए, और एक गैर पंजीकृत संस्था से हजारों करोड़ का काम करने के मामले में इन सबको जेल में डालना चाहिए। और मैं तमाम उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं, अभी तो लोकायुक्त में हम लोग एक मामले में गए हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये NRHM से बड़ा घोटाला है, और जो भी बेईमान लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी हो, या नीचे का अधिकारी हो या ऊपर का अधिकारी हो, उन सबको जेल में डलवाकर ही दम लेंगे।